नजर आ रहे हैं। इसमें ब्रजभूषण सिंह के कोई पक्ष में फैसले की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और बीजेपी शायद इसी वजह से इस सीट को रोक कर रखे पड़ी है कि अगर ब्रजभूषण के पक्ष में फैसला आता है तो टिकट दे देंगे और पक्ष में दोनों को लेकर जिस तरह की कह सकते हैं कि खबरें इस बीच आई हैं, क्योंकि ब्रजभूषण के खिलाफ जो मामला है उसको लेकर ही बहुत सारे लोग यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मामले को हवा दी गई ताकि ब्रजभूषण का जो तो हरियाणा की जो 10 सीटें हैं वहां पे अच्छा खासा जो महिला पहलवानों ने जो है ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया था वहां पे प्रभावित कर सकते हैं और यही वो बड़ी किया तो कहीं ना कहीं बीजेपी को काफी मतों का जो नुकसान है वो झेलना पड़ सकता है। लेकिन वहीं बात करें अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी तरफ से वो काफी शांत नजर आ रहे हैं और वो लगातार यही दावा करते हैं। नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है तमाम दर्शकों का इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार का। 2024 साल की पहचान है आम चुनाव। देश की 18वीं लोकसभा और उसके आम चुनाव जिनका आगाज हो चुका है 19 अप्रैल से, जहां 2 चरणों में देश की 191 सीटों पर मतदान पूरा हुआ। ऐसे में जब आम चुनावों की बात आती है तो एक पुरानी कहावत लगातार जहन में रहती है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी लखनऊ वाले उस उत्तर प्रदेश से, क्योंकि सूबे में देश की सबसे ज्यादा सीटें हैं, या कहीं कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है जहां 80 लोकसभा सीटें आती हैं और 2 चरणों में 16 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और अब जो शेष 64 सीटें बची हैं उनमें से 62 सीटों पर बीजेपी को ही चुनाव लड़ना है। इसके अलावा अन्य सीटों में अगर देखा जाए तो अपने सहयोगी दलों को यहां समर्थन भारतीय जनता पार्टी दे रही है। ऐसे में जब बात उत्तर प्रदेश की आती है और खास तौर पर जिस तरीके से 2 चरणों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, तो अब यह कारवां तीसरे चरण के साथ आगे बढ़ रहा है। तीसरे चरण में 7 मई को अन्य और सीटों पर मतदान होना है और नतीजे तो 4 जून को आ ही जाएंगे। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात आती है तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस वक्त एक बात बहुत ज्यादा चर्चा में है और वो है राजपूतों की नाराजगी, 24 की नाराजगी। यहां पर राजपूत समुदाय की नाराजगी, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूर्वांचल हो या सूबे का अन्य क्षेत्र। ऐसे में इस 24 में अच्छा खासा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा, ये कहना है बीजेपी सांसद और WFI के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद बड़ी चिंता बन गए हैं। क्योंकि अगर बीजेपी उनका टिकट काट देती है तो राजपूतों की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ सकती है और अगर टिकट नहीं काटती है तो पहलवानों को लेकर के जो मामला ब्रजभूषण का चल रहा है, यौन उत्पीड़न के जो उन पर महिला पहलवानों के द्वारा लगाए गए आरोप हैं, उनके चलते बीजेपी फंस भी सकती है। वहीं दूसरी ओर एक और नेता है धनंजय सिंह, जिन पर आज कोर्ट का फैसला आने वाला है, लेकिन वर्तमान में उनकी पत्नी को जौनपुर से बसपा ने टिकट दे दिया और धनंजय सिंह का भी राजपूत समुदाय में अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। ऐसे में ये 2 नेता, अगर एक और धनंजय सिंह देखा जाए तो बीजेपी से तो अलग हैं ही, पत्नी श्रीकला रेड्डी बसपा से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अगर ब्रजभूषण भी बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो क्या उसकी चिंताएं और चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। इसी तरह के तमाम और भी सवाल हैं जो अपने न्यूज रूम में मौजूद सहयोगियों से लेंगे। सबसे पहले सिराज हमारे साथ है, सिराज से जानेंगे कि सिराज, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, इस बात में कोई दोहराई तो नजर नहीं आती, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह की जब कभी भी बात, जब कभी भी जिक्र आता है तो केवल कैसरगंज सीट नहीं, आसपास की विधानसभा और साथ में आसपास की कुछ और संसदीय क्षेत्रों में ब्रजभूषण का दबदबा माना जाता है। बीजेपी ने अब तक ना ही टिकट दिया है ना ही टिकट काटा है। क्या जो असमंजस की स्थिति में बीजेपी है, क्या उसे और भी ज्यादा दुविधा में लेकर जा रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने अभी तक जो है कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है कैसरगंज से। और बता दें कि कैसरगंज में जो है ब्रजभूषण शरण सिंह का काफ़ी दबदबा माना जाता है और ख़ास तौर पर बीजेपी इस समय फंसी हुई नजर आई है ब्रजभूषण को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखें तो हरियाणा की जो 10 सीटें हैं वहाँ पर अच्छा खासा जो महिला पहलवानों ने जो है ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया था वहाँ पर प्रभावित कर सकते हैं और यही वो बड़ी वजह कि कैसरगंज में बाद में चुनाव है, हालांकि जो हरियाणा में पहले चुनाव है, यही वो बड़ी वजह है कि बीजेपी जो
है वो लगातार बृजभूषण सिंह से दूरी बना रही है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह जो है अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोर्ट का फैसला कल आना था, लेकिन मामले में जो है उनकी याचिका खारिज हो गई। अब 7 मई को जो है कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अगर कोर्ट का फैसला बृजभूषण के पक्ष में आता है तो निश्चित रूप से बीजेपी के पास एक मुद्दा रहेगा बात करने के लिए और जनता के बीच जाने के लिए। लेकिन अगर बृजभूषण के खिलाफ फैसला आता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका टिकट कटता हुआ नजर आएगा और उनकी जो पत्नी है या उनके बेटे हैं उनको जो है मौका मिल सकता है कैसरगंज से। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी अब असमंजस की स्थिति में है और बृजभूषण सिंह कोई ऐसे नेता नहीं है जो आप उनका टिकट काट देंगे और वो शांत बैठ जाएंगे, आप जो फैसला सुनाएंगे आपके फैसले पर कायम रहेंगे। बृजभूषण सिंह पहले भी समाजवादी पार्टी का रुख कर चुके हैं और निश्चित रूप से वो अपने दमखम पे जो है अकेले निर्दलीय चुनाव जीतने का जो है दमखम रखते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने बयान दिया जिस तरीके से कि एक दिन पहले भी अगर बीजेपी टिकट देगी, चुनाव से 1 घंटे पहले भी, नामांकन से 1 घंटे पहले भी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में ये सीट मैं जीत कर दे दूंगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बृजभूषण का आत्मविश्वास है, वो दर्शाता है कि किस लेवल का उनका दबदबा है वो कैसरगंज और उसके आसपास की सीटों पर। बिल्कुल यहाँ पर दबदबा है। लेकिन यहाँ 7 मई का जिसका जिक्र आया है वो दरअसल दिल्ली की राउजवेनी कोर्ट में सुनवाई बृजभूषण शरण सिंह की हुई, जहां पर उन्होंने अर्जी दायर करते हुए ये मांग अदालत से की थी कि जो उन पर यहाँ यौन उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है उस दिन, जिस दिन का उल्लेख किया गया है मामले में आरोप लगाते हुए, उस दिन मैं विदेश में था, तो जो पूरा मामला है उसकी दोबारा से जांच कराई जाए, जिस पर कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन यहां पर अब सवाल यह भी रहेगा कि बृजभूषण का अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी काट देती है तो क्या उसकी चिंताएं बढ़ जाएंगी या यहां पर बृजभूषण की बढ़ेंगे? ऐसे में सवाल हमारे सहयोगी तनुज से रहेगा। तनुज, लगातार चर्चा में बृजभूषण बने हुए और खासतौर पर जब से महिला पहलवानों के द्वारा यौन उत्पीड़न के उन पर आरोप लगाए गए, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को फंसा दिया, असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। ऐसे में अगर बृजभूषण का टिकट बीजेपी काट देती है, अगर बीजेपी जो आरोप बृजभूषण पर लगे हैं उनको कहीं ना कहीं केंद्र में रखकर उन्हें टिकट नहीं सौंपती है, तो कहीं ये बीजेपी के लिए उल्टी चाल साबित न हो जाए, ये बात कही जा रही है। कितना दम लगता है इस बात? देखिए, दम तो इस बात में है क्योंकि जिस तरह से शुरुआत से बृजभूषण सिंह दबदबा ठोकते आए हैं केसरगंज सीट से, और उस एरिया में देखिए बृजभूषण का दबदबा देखा जाता है। आपने शुरुआत में भी देखा होगा जब बृजभूषण सिंह से पूछा जाता था क्या आपका टिकट कटेगा, तो बृजभूषण का यही जवाब होता था, कौन काटेगा मेरा टिकट। मतलब ये सीधे सीधे तौर पर है बृजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी को भी पूरा चैलेंज कर रहे हैं कि आप भी मेरा टिकट नहीं काट सकते। वहीं मैं आपको बता दूं, बृजभूषण सिंह ने यह भी बोला था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद मुझसे कह दें कि आप पार्टी से इस्तीफा दे दीजिए, मैं आज इस्तीफा दे दूंगा, तो कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह ये भी दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद ये नहीं चाहती कि मैं उनसे दूर हूं, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं जानती है कि दबदबा तो है बृजभूषण सिंह का केसरगंज सीट से, केसरगंज पूरे एरिया में, और बृजभूषण सिंह पर देखिए कहीं ना कहीं कोर्ट की तलवार तो लटकी पड़ी है। हालांकि आपने सही बोला कि कल उन्होंने याचिका जो दायर करी थी कि पूरी जांच शुरुआत से हो, कहीं ना कहीं वो केस को और लंबा खींचना चाह रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से केस टलता आ रहा है काफी 1-2 साल से, और टलता चल जाए और मैं फिर से लोकसभा का चुनाव लड़ लूं। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट अब इसमें कोई बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतना नहीं चाहती है, और कोर्ट अब आगे 7 मई को इसमें देखिए फैसला कोर्ट सुनाने वाली है। और मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं ये भी खबरें सामने आ रही सूत्रों के हवाले से कि कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह इस पूरे मामले में पूरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। इसमें बृजभूषण सिंह के कोई पक्ष में फैसले की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, और बीजेपी शायद इसी वजह से इस सीट को रोक कर रखे पड़ी है कि अगर बृजभूषण के पक्ष में फैसला आता है तो टिकट दे देंगे, और पक्ष में अगर फैसला नहीं आता है तो हम टिकट नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी अपना मुद्दा लेकर चल रही है कि लोकसभा चुनाव में उसे कोई भी भारी नुकसान ना उठाना पड़े, कोई भी भारी नुकसान ना उठाना पड़े। लेकिन यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से बात कहते नजर आए कि मतदान से भी पहले यहाँ जो नामांकन भरने का आखिरी घंटा होगा वहां भी अगर मुझे टिकट सौंपेगी बीजेपी तो भी मैं जीत दर्ज कर लूंगा। यहाँ पर शालिनी से जानेंगे, शालिनी, दबदबा था, है, रहेगा लगातार। ये जो एक बात कही थी बृजभूषण ने, जहन में आती है जब भी कभी भी उनका जिक्र आता है। ऐसे में अगर बीजेपी टिकट काट देती है और अगर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरते हैं, क्या वाकई में इतना दमखम रखते हैं कि कैसरगंज को एक बार फिर अपनी मुट्ठी में कर वहां के सांसद कहलाएंगे? देखिए अक्षय, जिस प्रकार से बृजभूषण लगातार दावा करते रहते हैं कि अगर कैसरगंज की सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है बीजेपी की ओर से, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को एक बड़ी जीत हासिल करके दे सकते हैं, क्योंकि जो बृजभूषण शरण सिंह है वो काफ़ी समय से वहाँ पर सांसद रह चुके हैं और अभी भी मौजूदा सांसद हैं। तो ये कह सकते हैं कि हाँ,
अगर बीजेपी उन्हें प्रत्याशी बनाती है कैसरगंज से तो वो जीत हासिल कर सकते हैं और इससे बीजेपी को काफ़ी फायदा हो सकता है। लेकिन अगर बात करें कि अगर बीजेपी उन्हें कैसरगंज की सीट नहीं देती है और कोई नया, जिस तरीके से बीजेपी हर सीट पर एक नया चेहरा लेकर आ रही है और जो पुराने उम्मीदवार हैं उनका पत्ता काट रही है, तो अगर इस तरीके से अगर बीजेपी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर किया तो कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी मतों का जो नुकसान है वो झेलना पड़ सकता है। लेकिन वहीं बात करें अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की, तो ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी तरफ से वो काफ़ी शांत नजर आ रहे हैं और वो लगातार यही दावा करते आ रहे हैं कि आपको एक खुशखबरी देखने को मिलेगी, यहाँ से जल्द ही कोई प्रत्याशी खड़ा होगा। हाँ, बाकी वो साफ नहीं कर रहे, वो क्लियर नहीं कर रहे हैं इस बात को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डायरेक्शन देते नजर आ रहे हैं कि फिर से वो कैसरगंज से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। क्योंकि और अगर वो निर्दलीय नामांकन भी भर देते हैं, अगर बीजेपी उन्हें नहीं उतारती है कैसरगंज से, हाँ टिकट नहीं देती है, तो अगर वो निर्दलीय नामांकन भी भरते हैं तो भी वहां से वो जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक काफ़ी तादाद में बड़ा समुदाय है वो उनसे जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उन पर भरोसा करता है। और जब बात यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह की हुई तो धनंजय सिंह को कैसे भुला दिया जाए। बात आती है यहाँ उसी 24 की जो बीजेपी से नाराज है कि हमारी बिरादरी से, हमारी जाति से लोगों को आपने टिकट नहीं दिया। उसी ही से आते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उसी से आते हैं धनंजय सिंह। जौनपुर से उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को बसपा ने टिकट दे दिया है और आज फैसला कोर्ट का ये आना है उन पर कि वो आगे चुनाव लड़ पाएंगे या फिर नहीं। अगर ऐसे में वो आगे चुनाव लड़ते हैं तो क्या वे बीजेपी की चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ाएंगे। ऐसे में अमन जी से सवाल रहेगा कि अमन जी, एक और ब्रजभूषण शरण सिंह है, अगर टिकट उनका काटती है बीजेपी तो राजपूतों की नाराजगी और भारी होगी और ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरी ओर धनंजय सिंह है, अगर उन्हें कोर्ट से राहत मिलती है तो संभावना है कि मायावती जौनपुर और उसके आसपास की जो संसदीय क्षेत्र है, जो और आसपास की लोकसभा सीटें हैं, वहां उन्हें जिम्मेदारी देगी चुनाव प्रचार करने की, जो अगर वे करते हैं। अगर चुनाव प्रचार धनंजय कोर्ट से राहत मिलने के बाद मायावती के फेवर में करते हैं तो बीजेपी के खिलाफ जो राजपूतों की नाराजगी है उससे और भी ज्यादा बढ़ा पाएंगे। क्या कुल मिलाकर के ये दोनों जो नेता हैं, क्या ये बीजेपी की टेंशन और खास तौर पर बीजेपी की राजपूतों से नाराजगी से बढ़ाते नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि राजपूतों को लेकर पहले ही ऐसा माहौल बना हुआ है कि बीजेपी के पक्ष में उनका जो मतदान है वो इस बार नहीं होने वाला है। यही बात थी कि तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से की गई कि जो भी नाराजगी है, जो भी आपस में गिले शिकवे, उनको खत्म किया जाए। लेकिन जैसा आपने ब्रजभूषण का नाम लिया और साथ में धनंजय का नाम लिया, जाहिर बात है कि दोनों को लेकर जिस तरह की कह सकते हैं कि खबरें इस बीच आई हैं, क्योंकि ब्रजभूषण के खिलाफ जो मामला है उसको लेकर बहुत सारे लोग यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे मामले को हवा दी गई ताकि ब्रजभूषण का जो कद लगातार मजबूत हो रहा है दबंगई में, और तमाम तरह से वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि दबदबा कायम रहेगा, उसको कम करने के लिए हो सकता है कि तमाम जो कवायद है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए धनंजय की आप बात कर रहे हैं कि उनको भी जिस तरह से अब देखा जा रहा है कि जो बरेली शिफ्ट कर दिया गया जेल में भी, तो आप समझ सकते हैं कि राजपूतों की जो नाराज़गी है वो बीजेपी के लिए काफ़ी भारी पड़ सकती है। और लगातार जो उनके कदम है, जो उनकी कवायद है, वो ये बता रही है, साबित कर रही है कि जो राजपूत हैं उस समुदाय को लेकर उनका जो रुख है वो बहुत ऐसा है जिसको लेकर नाराज़गी के जो बीज है वो उपजते हुए नज़र आते हैं। और ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलात पेश करते हुए आएंगे, क्योंकि जिस तरह से धनंजय की पत्नी को श्रीकला को बीएसपी ने टिकट दिया है, जाहिर बात है कि वो भी मौके को भुनाना चाहते हैं। अगर ऐसा ही कुछ ब्रजभूषण के साथ भी होता है तो यहाँ पर हो सकता है कि जो सपा है या बसपा है या फिर कांग्रेस पार्टी है, ये भी लगातार कोशिश करेंगे कि ब्रजभूषण के परिवार से किसी को टिकट दिया जाए ताकि यहाँ पर एक इमोशनल कार्ड जो है खेला जा सके। तो इसमें बीजेपी कहीं ना कहीं फंसती हुई दिखाई देती है। अब ऐसे में क्या बीजेपी कदम उठाएगी, क्योंकि ब्रजभूषण के ऊपर भी जिस तरह से कल मामला खारिज हो गया, उन्होंने जो अर्जी दाखिल की थी, तो ऐसे में उनके साथ भी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। भाई धनंजय तो पहले ही जेल के अंदर मौजूद है, तो कई तरह की जो नाराज़गी थी पहले राजपूत समाज की, वो अब भी बीजेपी के साथ बदस्तूर बनी हुई। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो राजपूत नेता जो है उनको लगातार दबाने का काम कर रहा है, लगातार उनका जो रसूख है, जो कद है, उनको कम करने का प्रयास कर रहा है। और इसी वजह से जो राजपूत समाज है, समुदाय है, वो लगातार बीजेपी से नाराज़ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर राजपूत समाज बीजेपी से नाराज दिखाई पड़ रहा है और अगर बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट देती है तो वो नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि नाराजगी का एक प्रमुख कारण, या कहें कि नाराजगी को लेकर के समुदाय के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हमारी बिरादरी से, हमारी जात से, हमारे यहाँ लोगों से, हमारे लोगों को टिकट आपने नहीं दिया। यहाँ पर जिक्र हुआ गाजियाबाद से सांसद रहे वीके सिंह का कि उनका भी आपने टिकट काट दिया और अन्य लोगों को भी आपने मौका नहीं दिया। ऐसे में ब्रजभूषण का अगर टिकट काटती है तो इसको ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के खिलाफ मुद्दा बना सकते हैं। ये बात लगातार कही जा रही है। अब देखना होगा यहाँ
पर कि ब्रजभूषण को लेकर क्या कुछ फैसला बीजेपी आलाकमान लेता नजर आता है और उस फैसले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया ब्रजभूषण शरण सिंह देते दिखते हैं। क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9।